आप सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। आप सभी विद्यार्थियों को हमारे गुरु ज्ञान मंदिर यूट्यूब चैनल में स्वागत और आमंत्रण है। मैं आप लोगों के लिए आज अपने गुरु ज्ञान मंदिर यूट्यूब चैनल पर संस्कृत व्याकरण से एक बहुत ही विशेष क्लास लेकर आया हूं, जो आप लोगों को संस्कृत पढ़ने, लिखने और समझने में बहुत ही सहायक होगा। कृपया करके इस क्लास को ध्यानपूर्वक देखिए। आज के क्लास में हम आप लोगों को बताएंगे चतुर्थी और पंचमी विभक्ति का प्रयोग, यानी संस्कृत में किस प्रकार चतुर्थी और पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है, उसके बारे में हम जानेंगे कि वो चतुर्थी और पंचमी विभक्ति का प्रयोग कहाँ कहाँ और कब कब और किस प्रकार होता है। इसके पहले मैंने आप लोगों के लिए प्रथमा विभक्ति, तृतीया, द्वितीया और तृतीया विभक्ति के क्लास करा चुका हूँ। कृपया करके उसे देखिए। यदि आप शुरू से विभक्ति का प्रयोग जानेंगे तभी आपको विभक्ति का प्रयोग समझ में आएगा। आप लोग से क्लास शुरुआत करने के पहले आप लोग से प्रार्थना है, निवेदन है कि आप लोग हमारे गुरु ज्ञान मंदिर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके अपना प्रेम भरा सहयोग दीजिए। आप लोग अपना सपोर्ट कीजिए ताकि मेरा मनोबल बढ़े और आप लोगों के लिए मैं और परिश्रम करके अच्छे से अच्छे क्लास लेकर आ सकूं। संस्कृत आज के समय हर विद्यार्थी संस्कृत पढ़ने से लगभग दूर भागना चाहता है, संस्कृत पढ़ना नहीं चाहता है, लेकिन हमें संस्कृत पढ़ना चाहिए क्योंकि ये हमारी भारतीय भाषा है, हमारी देवो भाषा है। हम लोगों को संस्कृत का ज्ञान होना चाहिए। इसी उद्देश्य से मैं आप लोगों के लिए संस्कृत का बेसिक चीज़ लेकर आता हूँ, जिसे देखने से आप लोगों को संस्कृत पढ़ने, लिखने और समझने में आसानी हो और आप संस्कृत से जुड़े, संस्कृत से दूर ना भागें, आप संस्कृत पढ़ें। इसी उद्देश्य से मैं संस्कृत पढ़ाना आरंभ किया हूँ। बहुत से वीडियो जो बेसिक हैं संस्कृत के ज्ञान के लिए, यदि वो वीडियो देखेंगे तो आप लोग को 100% संस्कृत पढ़ने में सहायता मिलेगी, मुझे आशा है। कृपया करके आप लोग हमारे गुरु ज्ञान मंदिर में सभी वीडियो जाकर देखिए। आप लोग को कुछ ना कुछ अवश्य फायदा मिलेगा, आप लोगों को लाभ होगा। लेकिन आप लोग से प्रार्थना है कि आप लोग हमारे गुरु ज्ञान मंदिर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके अपना सपोर्ट अवश्य दीजिए, हमारी सहायता अवश्य कीजिए। और यदि आप लोगों को क्लास लगा हो, अच्छा लगे तो वीडियो को अधिक से लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। यदि कोई त्रुटियाँ हो जाए तो कमेंट करके बताइए, यदि अच्छा लगे तो भी कमेंट करके बताइए। मैं संस्कृत का उतना बड़ा विद्वान नहीं हूँ, लेकिन कोशिश करता हूँ कि आज के बच्चे कम से कम 1 से 12वीं तक संस्कृत पढ़ने वाले विद्यार्थी जुड़े और कुछ ना कुछ संस्कृत की ज्ञान अवश्य उनके पास रहे। इसी उद्देश्य से मैं बेस चीज़ संस्कृत का लेकर आता हूँ ताकि आप लोगों को संस्कृत पढ़ने, लिखने और समझने में सहायता मिले। चलिए आज के क्लास को देखते हैं। विभक्ति यानी चतुर्थी और पंचमी विभक्ति का प्रयोग, किस प्रकार इनका प्रयोग होता है संस्कृत में। देखिए, चतुर्थी और पंचमी विभक्ति यानी संप्रदान और अपादान कारक का प्रयोग इसके साथ होता है। चतुर्थी विभक्ति में संप्रदान का प्रयोग होता है, पंचमी विभक्ति में अपादान। यानी संप्रदान का मतलब के लिए अधिक होता है, के लिए शब्द दिया जाता है। अपादान मतलब से अलग होने के, किसी से अलगाव के लिए अपादान का प्रयोग होता है। यही आज के हमारे चतुर्थी और पंचमी विभक्ति प्रयोग है। देखिए पहला हम देखते हैं चतुर्थी विभक्ति यानी संप्रदान कारक का प्रयोग। इसका देखिए फार्मूला यानी सूत्र है। इस सूत्र को यदि आप याद रखेंगे तो आपको संस्कृत पढ़ने लिखने में बहुत ही सहायता मिलेगा। देखिए नमः, स्वस्ति, स्वाहा, स्वधा, अलम्ब, वसत, योगा, च। यानी नमः माने नमस्कार, यदि वाक्य में नमस्कार दिया हो किसी बड़े, किसी देवता, किसी को, तो आप इसमें चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग करेंगे। स्वस्ति यानी किसी की कल्याण दिया हो तो आप चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग करेंगे। अगर स्वाहा यानी देवताओं के लिए आहुति दिया हो तो आप चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग करेंगे। स्वधा यानी पितरों के लिए, अपने पूर्वजों के लिए यदि आहुति दिया हो तो आप चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग करेंगे। यानी अलम, अलम मतलब कोई सामर्थ्य दिया हो, कोई पर्याप्त चीज़ दिया हो तो वहाँ भी हम चतुर्थी विभक्ति का करेंगे। औसत मतलब किसी को कोई भेंट दिया जा रहा है, किसी देवताओं को भेंट दिया जा रहा हो, और तो वहाँ मतलब अधिकतर पहले ज़माने में देवताओं को भेंट दिया जाता था, इसके लिए वसत का यानी चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। इस सब के चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। देखिए मैंने इस पर
सरल परिभाषा लिख दिया हूँ। जब वाक्य में नमस्कार, कल्याण, देवताओं को या पितरों को आहुति, समर्थ यानी पर्याप्त या देवताओं को भेंट दी हो तो वैसे वाक्य में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे उदाहरण देखिए, उदाहरण से समझिए। आप देखिए, गणेश जी को नमस्कार, तो इसका संस्कृत हम कैसे बनाएंगे? यानी गणेश जी का हम चतुर्थी विभक्ति प्रयोग करेंगे। तो श्री गणेशाय नमः, श्री गणेशाय नमः ऐसे होता है। यानी देखिए, यहाँ गणेश जी में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग हुआ है, यानी श्री गणेशाय नमः। इस प्रकार से चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग करेंगे। राम के लिए स्वाहा, यानी रामाय, यानी राम में का चतुर्थ विभक्ति प्रयोग हुआ, रामाय स्वाहा, स्वाहा यानी राम के लिए आहुति दिया जा रहा है, रामाय स्वाहा। यानी राम में क्या है? चतुर्थी विभक्ति है राम में। पितरों के लिए आहुति, अब देखिए पितरों, यहाँ मैंने पितरों की बात करें, बहुत से पूर्वजों के अपने यहाँ बहुवचन है, तो पितरों का बहुवचन लिखेंगे, यानी चतुर्थी विभक्ति तो होता है, यानी पितृभ्य, 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 पितृभ्य स्वधा, पितृभ्य स्वधा यानी पितरों के लिए स्वाहा। तो पितरों में क्या चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग हुआ? पितृभ्य होता है, यानी पितृ, पितृगत पितृभ्य होता है चतुर्थी विभक्ति। अब देखिए भोजन, भोजन पर्याप्त है, यानी भोजन का चतुर्थी विभक्ति, यानी भोजनाय, भोजनाय, यहाँ भोजन का चतुर्थी विभक्ति प्रयोग हुआ, भोजनाय, भोजनाय यानी लम, 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 लम यानी अलम्ब, अलम माने पर्याप्त या समर्थ होता है, भोजनाय अलम यानी भोजन क्या है? भोजन हमारा पर्याप्त है, भोजनाय अलम। यहाँ थोड़ा अल मार्कर का कलर एक ही है, क्योंकि मार्कर थोड़ा समाप्त हो गए हैं, इसलिए इसके लिए आप लोग क्षमा करिएगा, समझिएगा। यानी भोजनाय अलम यहाँ प्रयोग हुआ। कोई समर्थ है तो यहाँ यानी चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग हुआ, यानी सह, सह टम तेन तस्मय प्रयोग होगा, तस्मय यानी वही का चतुर्थी विभक्ति तस्मय होता है। और अलम यानी अलम्ब यहाँ भी लगेगा, यानी चाहे पर्याप्त दिया हो चाहे समर्थ दिया, दोनों का अलम्ब होता है, तो यानी तस्मय अलम यानी वही समर्थ है। पुत्र का कल्याण हो, पुत्र का कल्याण हो, तो पुत्र का चतुर्थी विभक्ति लगे आगे, पुत्राय, पुत्राय स्वस्ति माने कल्याण हो, स्वस्ति, स्वस्ति माने क्या होता है? कल्याण हो। देखिए स्वस्ति, स्वस्ति माने कल्याण होता है, तो पुत्राय स्वस्ति यानी पुत्र का कल्याण हो। इस प्रकार हम चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग करते हैं। एक बार और देख लेते हैं। चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग यानी संप्रदाय कारक। नमः, इसका सूत्र होता है, यदि नमः, स्वस्ति, स्वाहा, स्वधा, अलम्ब व सतह योगाच, यानी नमः माने नमस्कार दिया हो, स्वस्ति माने कल्याण दिया हो, स्वाहा माने देवताओं को आहुति दिया हो, स्वधा माने पितरों को आहुति दिया हो, अलम्ब, अलम्ब माने समर्थ या पर्याप्त दिया हो, वसत माने देवताओं को भेंट दिया हो, ये सब शब्द दिया हो, तो क्या होता है? तो यहाँ चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। जब वाक्य में नमस्कार, कल्याण, देवताओं की या पितरों को आहुति, समर्थ या पर्याप्त शब्द दिया हो और देवताओं को भेंट दी हो, तो वहाँ चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। यानी जैसे उदाहरण, गणेश जी को नमस्कार, श्री गणेशाय नमः, राम के लिए स्वाहा, रामाय स्वाहा, पितरों के लिए आहुति यानी पितृभ्य स्वधा, भोजन पर्याप्त है यानी भोजनाय अलम, कोई समर्थ है तस्मय अलम, अलम्ब, पुत्र का कल्याण हो, पुत्राय स्वस्ति,
पुत्राय स्वस्ति, इस प्रकार होता है। यहाँ दिया है तो यहाँ लिखे इंद्र के लिए भेद यानी इंद्राय, इंद्राय औसत होता है इंद्र के लिए भेद। इस प्रकार हम चतुर्थी का प्रयोग करते हैं। अब हम देखते हैं पंचमी विभक्ति का प्रयोग। नहीं, पंचमी विभक्ति का प्रयोग यानी अपादान कारक, अपादाने पंचमी विभक्ति यानी अपादान वाले वाक्यों में अपादान के साथ पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है। जब वाक्य में अलगाव या अलग होने के लिए से दिया हो तो वहाँ पंचमी विभक्ति का प्रयोग हो, यानी ऐसे पता चले कि वाक्य में किसी से कोई चीज़ अलग हो रहा है या उसे में अधिक से दिया रहता है तो वहाँ पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे उदाहरण के लिए देखिए, पेड़ से फल गिरते हैं। देखिए, पेड़ से फल गिरते हैं तो पेड़ से फल गिर कर अलग हो जाते हैं। वृक्ष से प्रकार के वृक्ष का चतुर्थी यानी पंचमी विभक्ति लगेगा वहाँ। पंचमी विभक्ति यानी वृक्षात यानी यहाँ वृक्षात फल यानी यहाँ क्या होगा, फल गिरते बहुवचन में है। यानी वृक्षात फल, वृक्षात फल फलानि पतन, यानी यहाँ होगा वृक्षात फलान पतन, यानी फल बहुत है ना तो उसका बहुवचन लगेगा। यानी फलम फले फलान होता है तो उसका बहुवचन लगेगा। वृक्ष से फल कहते हैं वृक्षात फलान पतन। राम विद्यालय से घर आता है तो राम विद्यालय से घर आता है तो राम है, यहाँ राम का प्रथम विभक्ति, विद्यालय का क्या होगा पंचमी विभक्ति यानी विद्यालयात, विद्यालय से घर आता है गृहम, गृह गच्छति, यानी राम विद्यालय से घर जाता है तो राम विद्यालयात गृह गच्छति होगा। वह सीढ़ी से गिरा, वह सीढ़ी से गिरा यानी सीढ़ी से अलग हुआ तो क्या होगा, सह, सह माने वह। अब सीढ़ी का होता है सो पा नात, चतुर्थी विभक्ति सीढ़ी का है सोपानात, यानी गिरा का यानी पटट पटटी, वह सीढ़ी से गिरा, सह सोपानात पटट। यहाँ सीढ़ी का क्या है, पंचमी विभक्ति का प्रयोग हुआ सीढ़ी में। यहाँ विद्यालय में पंचमी विभक्ति का प्रयोग हुआ है, यहाँ वृक्ष में पंचमी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। देखिए, तुम कुएं से जल लाओ तो त्वम कुएं से यानी कुपाट का पंचमी विभक्ति होगा प्रयोग, कुपाट जलम आन्याय, यानी त्वम कुपाट जलम आने, यानी तुम कुएं से जल लाओ। यानी यहाँ कुपाट में क्या है, पंचमी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। गंगा हिमालय से निकलती है तो हिमालय से यानी गंगा हिमालयात। अब यहाँ हिमालय का क्या होगा, हिमालय से निकलते हैं, हिमालय से अलग होते तो हिमालय का पंचमी विभक्ति होगा हिमालयात नी सरति, यानी निसरति होता है, यानी निसरति, गंगा हिमालयात निसरति, यानी हिमालय गंगा हिमालय से निकली। मैं घर से आता हूँ तो अहम
अहम। अब घर का यहाँ पंचमी विभक्ति लगेगा, गृहात, गृहात। अब आता हूँ से, मैं घर से जाता हूँ, अहम, अहम गृहात गच्छाम, गच्छाम। इस प्रकार मैं घर से जाता हूँ, अहम गृहात गच्छाम। इस प्रकार से पंचमी विभक्ति का प्रयोग करते हैं। एक बार और दोहरा लेते हैं। पंचमी विभक्ति यानी अपादान कारक का प्रयोग, अपादाने पंचमी यानी अपादान वाले कारक के साथ पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है। जब वाक्य में अलगाव या अल्ग होने के लिए शेष शब्द दिया हो वहाँ पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे उदाहरण, पेड़ से फल गिरते हैं, वृक्षात फलान पटंत। राम विद्यालय से घर आता है, रामः विद्यालयात् गृहं गच्छति। वह सीढ़ी से गिरा, सह सोपानात् पतति। यहाँ क्या है, यहाँ वृक्षात में पंचमी विभक्ति है, यहाँ विद्यालयात में पंचमी विभक्ति है, यहाँ सोपानात यानी सीढ़ी में पंचमी विभक्ति है। तुम कुएं से जल लाओ यानी त्वम कुपात जलम आनय, यानी कुपात यानी कुएं में पंचमी विभक्ति का कुएं का प्रयोग हुआ है। पंचमी विभक्ति गंगा हिमालय से निकलती है, यानी गंगा हिमालयात, यानी यहाँ हिमालय के पंचमी विभक्ति का प्रयोग है, हिमालयात यानी ससरति। मैं घर से जाता हूँ, अहम गृहात गच्छाम, यानी यहाँ घर का पंचमी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। इस प्रकार हम पंचमी विभक्ति का प्रयोग करते हैं। यदि आप लोगों को हमारी ये चतुर्थी और पंचमी विभक्ति के प्रयोग का क्लास अच्छा लगा हो, यानी समझ में आया हो, कुछ आपको लाभ मिले, तो आप लोग हमारे वीडियो को लाइक करिए, अधिक से शेयर करिए और कमेंट अवश्य करिए। और ताकि कोई कमी हो उसे भी बताइए, अच्छा लगे तो उसे भी बताइए, जिससे मैं उसे सुधार सकूं और आप लोगों के लिए अच्छे से और परिश्रम करके अच्छे से अच्छे क्लास ला सकूं। आप लोग से प्रार्थना है कि आप लोग हमारे गुरु ज्ञान मंदिर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके अपना प्रेम भरा सहयोग दीजिए और हमारा सपोर्ट कीजिए। अब हम मिलेंगे आप लोगों से अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।